भाग एक जीवन चक्र का रहस्य। अष्टावक्र गीता से प्रेरित कथा। प्राचीन भारत के एक शांत वन में, जहां ऊंचे ऊंचे साल के वृक्ष हवा के साथ मंत्रों की तरह गूंजते थे, वहां एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक वृद्ध तपस्वी रहते थे। लोग उन्हें ऋषि वायुनाथ कहते थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो समय भी उनके सामने ठहर जाता हो। एक दिन उस आश्रम में आरव नाम का युवक पहुंचा। उसके मन में एक ही प्रश्न था, गुरुदेव, जीवन चक्र क्या है? मनुष्य जन्म क्यों लेता है और मृत्यु के बाद कहा जाता है? ऋषि वायुनाथ ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। तुम्हारा प्रश्न वही है जो कभी राजा जनक ने पूछा था। आरव चौंक गया। क्या यही प्रश्न अष्टावक्र ने भी समझाया था? ऋषि बोले, हाँ, लेकिन उस सत्य को समझने के लिए तुम्हें केवल सुनना नहीं, अनुभव करना होगा। वन में हवा तेज हुई। पक्षियों का कलरव शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी उस ज्ञान को सुनने के लिए तैयार हो। जन्म और मृत्यु का पहिया। ऋषि ने भूमि पर एक वृत्त बनाया। इसे देखो आरव, यही जीवन चक्र है। उन्होंने वृत्त के एक भाग पर उंगली रखी। यह जन्म है। फिर दूसरी ओर इशारा किया। यह मृत्यु है। आरव बोला, लेकिन मृत्यु के बाद सब समाप्त नहीं हो जाता। ऋषि मुस्कुराए। यदि सब समाप्त हो जाता तो संसार में इतने भिन्न जीवन क्यों होते? क्यों कोई जन्म से सुखी है और कोई दुखी? क्यों कोई राजा बनता है और कोई भिखारी? आरव चुप हो गया। ऋषि बोले, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन का अनुभव करता है। आत्मा शरीर बदलती है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। आत्मा का रहस्य। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। ऋषि ने कहा, जब शरीर समाप्त होता है तब केवल शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। आरव ने पूछा, तो आत्मा कहाँ जाती है? ऋषि ने उत्तर दिया, जहां उसके कर्म उसे ले जाते हैं। उन्होंने एक दीपक जलाया। इस दीपक को देखो। यदि मैं इस दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचा दूं तो पहली लौ समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। आरव के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। लेकिन गुरुदेव, यह यात्रा कब समाप्त होती है? ऋषि की आंखें गंभीर हो गईं। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। संसार का मोह। अगली सुबह ऋषि आरव को नदी किनारे ले गए। नदी का जल तेज गति से बह रहा था। ऋषि बोले, इस नदी को देखो, यह कभी रुकती नहीं। ठीक वैसे ही मनुष्य का मन इच्छाओं में बहता रहता है। धन चाहिए, सम्मान चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, और इन्हीं इच्छाओं के कारण आत्मा बार बार जन्म लेती है। आरव ने पूछा, तो क्या इच्छाएं गलत हैं? ऋषि बोले, इच्छाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है तब वह बंधन में पड़ जाता है। उन्होंने मिट्टी उठाई। शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा, वह शुद्ध चेतना है। राजा का स्वप्न। उस रात ऋषि ने आरव को एक कथा सुनाई। एक राजा था। उसके पास अपार धन था। एक रात उसने स्वप्न देखा कि वह भिखारी बन गया है। वह भूखा है, अकेला है और लोग उसका अपमान कर रहे हैं। अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा कि वह महल में है। राजा सोचने लगा,
क्या मैं वास्तव में राजा हूं जिसने भिखारी का सपना देखा, या मैं भिखारी हूं जो राजा होने का सपना देख रहा है? आरव ध्यान से सुन रहा था। ऋषि बोले, यही संसार है। मनुष्य जो कुछ देखता है वह परिवर्तनशील है, लेकिन जो देख रहा है वह आत्मा है, वही सत्य है। जीवन चक्र का पहला द्वार। तीसरे दिन ऋषि आरव को एक प्राचीन गुफा में ले गए। गुफा की दीवारों पर अनेक चित्र बने थे। कहीं जन्म लेते शिशु, कहीं युद्ध करते योद्धा, कहीं रोते हुए लोग, कहीं ध्यान में बैठे संत। गुफा के मध्य एक वाक्य लिखा था, जो स्वयं को शरीर समझता है वह जन्म मृत्यु में भटकता है, जो स्वयं को आत्मा जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। आरव उस वाक्य को पढ़ता रह गया। उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जीवन केवल खाना, कमाना और मर जाना नहीं है। शायद इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। और उसी क्षण ऋषि वायुनाथ बोले, आरव, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। अभी तुम्हें कर्म, मोह, पुनर्जन्म और मुक्ति का रहस्य जानना बाकी है। वन में फिर हवा चलने लगी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बस उठीं।